हेलो दोस्तों। ऐसे तो कान्हा जी का या माता रानी का बेडशीट काफ़ी बनाए हुए हैं, क्रोशिये से भी और सिलाई के द्वारा भी सब चैनल पे हम डाले हुए हैं। ये आपके डिमांड पे आज इस शेप का हम बेडशीट कान्हा जी का बना कर लाए हुए हैं, जो क्रोशिये से बनाया हुआ है। इसमें आउटलाइन हम दूसरे कलर से डाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो आउटलाइन इसी कलर से डाल सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 20 चेन ले लेंगे। 2 3 हम यहाँ अपने कान्हा जी का या माता रानी का किसी भी चीज़ का बना सकती हैं। तो अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसी स्थान पे चेन की संख्या ज़्यादा कर लें। हम ना ही तो ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं और ना ही तो ज़्यादा छोटा बना रहे हैं। तो देखिए, अब 20 चेन लेने के बाद में तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से प्रत्येक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब आगे हम एक दो चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे और ये जो हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं लास्ट में, इसी डबल क्रोशिया से हम और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 चेन लिए तो एक डबल क्रोशिया कहलाया। ये दूसरा बनाएं, ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया 6। तो हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया से 6 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब फंदे लेंगे और यहाँ अलग अलग डबल क्रोशिया पे अलग अलग हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे धागा था, इसे हम इसी में लेते हुए बुनते चले जा रहे हैं। आप चाहें तो कट कर सकती हैं। अब देखिए, हम दूसरे छोर तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। अब फंदे लेंगे और ये जो यहाँ पे लास्ट का जो चेन था, 2 चेन या 3 चेन जो भी आप ली हुई हैं, यहाँ हम 3 चेन के तीसरा चेन पे हुक को डाल के जो बुने हुए थे, तो उस चेन पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से भी हम 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। 1 2
3 4 5 6। देखिए ये 6 डबल क्रोशिया यहाँ भी हम तैयार किए और यहाँ इससे हम 6 डबल क्रोशिया तैयार किए हुए थे। अब इसे हमें देखिए यहाँ पे, अब इसे हमें यहाँ जो बचा हुआ आप देख रही हैं, इसे सीधा बुनते हुए यहाँ लाकर हमें बंद करना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हम प्रत्येक चेन से, प्रत्येक डबल क्रोशिया से, जो ये आप एक देख रही हैं, जैसे कि देखिए फंदे लेंगे और यहाँ से हम हुक को डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, यानी 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस छोर तक यहाँ तक आएंगे। तो इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा एक बीच का एक लाइन हो गया और इससे हमारा यहाँ गोलाई से एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, 1 2 चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। देखिए यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो 6 हम बुने हुए थे उसी पे। ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर तीसरा चेन से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथा चेन से भी 2 डबल क्रोशिया, पांचवा चेन से भी 2 डबल क्रोशिया, अब आप कहेंगी छठा चेन कहाँ चला गया, तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये 1 2 3 4 5, ये रहा आपका छठा चेन। यहाँ ये छठा डबल क्रोशिया हुआ यहाँ पे। तो जब हम इस तरफ से बुनकर यहाँ लाकर कंप्लीट करेंगे तो इसे हम डबल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए ये हम जब हम इस तरफ से बुनकर लाएंगे तब यहाँ पे हम बतलाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 5 बार बुने हुए हैं और एक में 1 2 चेन मात्र लिए हुए हैं। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक, यानी कि देखिए यहाँ तक बुनेंगे डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हम यहाँ पे बुने, यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये जो हम चेन से बढ़ाए हुए थे, एक डबल क्रोशिया से जो हम 6 बढ़ाए हुए थे, 6 चेन, ये यहाँ से आपका आता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आता है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ तक आता है आपका, ठीक है। 6 डबल क्रोशिया जो हम लिए हुए थे, तो यहाँ इसके सीधे तक हम इस तरह से एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट किए। अब हमें क्या करना है, ये भी आपका यहाँ से जो बुनेंगे हम 6 डबल क्रोशिया जो हम बुनेंगे वो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक से 2 डबल क्रोशिया। देखिए 1 से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ कोई निशान लगा लें ताकि आपको यहाँ बार बार समझने का ज़रूरत ना पड़े। आप निशान लगा सकती हैं
2, ये 2 में हम बनाए, ये तीसरा में बनाए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये चौथा में बनाए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये पांचवा में बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और ये छठा में बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए जो हम 6 लिए हुए थे वो 6 में हम बना चुके हैं एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से जैसा कि हम यहाँ पे बनाए। अब इसे हमें करना क्या है, यहाँ से बुनकर प्रत्येक एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनते हुए अब हमें इसे लाकर यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं। अब हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे बतलाए थे कि आपको यहाँ 5 हम बनाए हुए थे, 5 चेन पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे। तो अब हमें छठा यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो छठा हम इस स्थान पे एक चेन से यहाँ पे हो गया 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद 1 2 2 चेन ले लिए, 2 चेन ले लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक चेन, एक डबल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम बनाएं। ये एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर एक और 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि जो बढ़ा हुआ हमारे पास है डबल क्रोशिया, उसमें हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब यहाँ भी देखिए, आपको यहाँ भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो हमें और एक बार बुनना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया, और देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो यहाँ पे आप देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन से एक डबल क्रोशिया और अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाकर यहाँ पे हम इस लाइन को कंप्लीट किया। अब ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनते हुए जाएंगे, और जो बढ़ा हुआ फंदा है जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए थे, वहाँ भी हम ठीक इसी तरीके से बुन लेंगे। यहाँ भी बुनते हुए इसे यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ तक हम बुन कर ले आए इसे। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ से हम बुने, यहाँ से सीधा से बुनकर लाए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक लाने के बाद हमें क्या करना है, इसे जैसा कि हम यहाँ पे बताए थे, ये देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशिया इस स्थान पे भी बना लेना है। ये बन गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है। अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे, जोड़ दिए इस तरीके से। फिर 1 2 2 चेन ले लेंगे, और अब हमें देखिए क्या करना है, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, और फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब अगला हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 बार अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, एक चेन से एक, दूसरी चेन से भी एक डबल क्रोशिया, और तीसरा से 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2। फिर अगला से एक डबल क्रोशिया,
फिर अगला से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया और अगली चेन से दो डबल क्रोशिया, एक दो। अब इसे देखिए, ये आपका बढ़ा हुआ यहाँ तक आना है, तो हम यहाँ पे एक और एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारा ये सीधा जाने का है, यहाँ से सीधा चला जाएगा आपका, तो सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चेन, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए हम, इस तरह का एक डबल क्रोशिया से 6 बनाए। 6 के बाद प्रत्येक एक से 2 बनाए और जब अगला में हम आए तो एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए और फिर अगला में आए तो 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ भी कर लेंगे, 2 बीच करते हुए एक चेन से, इस तरह जैसा कि हम यहाँ पे ये बनाए उसी तरह यहाँ भी बना लेंगे। फिर हम जब अगला में आएंगे तो 3 बीच करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रही हैं 2 बीच हुआ है, देखिए एक और एक दो बीच किए हैं। तो अगला में जब हम आएंगे तो 3 बीच करेंगे, फिर अगला में 4 5 6, इस तरह से आपका संख्या यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान सिर्फ हम इस चीज़ का रखेंगे, ये हमें यहाँ से जो हमारा ये सीधा जा रहा है ये सीधा ही चला जाएगा और यहाँ पे हम हर बार डबल करेंगे। यहाँ पे जो हम इस तरह से यहाँ पे बतलाएं उस तरह से करना है। करते हुए इसको जितना भी आपको बुनना है, चौड़ा लंबा, आप उतना बुन ले। तो चलिए इसी तरह से हम इसे बुनकर कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे इतना लाइन में बुने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया किए, 6 के बाद यहाँ 1 से 2 किए, फिर यहाँ पे एक बीच करते हुए, फिर यहाँ 2 बीच किए, 3 बीच किए, 4 बीच किए, 5 बीच किए। यानी कि हम यहाँ पे कितना लाइन बुने, 5 जब हम बीच किए तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये बीच का जो रहा सो बीच का हो गया। इतना लाइन हम यहाँ पे बुन चुके हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जैसे कि बुनते हैं हम तो इस तरफ जो डबल क्रोशिया बढ़ रहा है वो इस तरफ चला आता है। आपका जो 19 या 20, जैसे कि हम 20 चेन लिए हुए थे तो हमारा यहाँ पे 19 मात्र आया हुआ था। एक सेकेंड हम यहाँ पे गिनते हैं कितना हमारा यहाँ डबल क्रोशिया था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 था, 17 डबल क्रोशिया था क्योंकि हम 20 चेन लिए थे और तीसरा पीछे यानी 2 के पीछे तीसरे चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास 17 डबल क्रोशिया था। तो ये जो 17 डबल क्रोशिया है ये आपको इसी तरह चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको आप सीधा से लीजिए तो यहाँ तक आया जो हम यहाँ तक बुने हुए हैं। अब ये बढ़ा हुआ फंदा है, यानी बढ़ा हुआ ये डबल क्रोशिया है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ तो आपका ये जो जोड़ चला आ रहा है, ये जोड़ चला आ रहा है, ये 5वां लाइन है, 5वां में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है एक, तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आप भी गिन लें, गिनने के बाद ही डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाना शुरू करें, 1 से 2 बढ़ाएं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये बना लेने के बाद में 1 और 1, 2 डबल क्रोशिया एक चेन से कर लिए। अब बीच का हम यहाँ पे बुन लेंगे, तो हमारा यहाँ पे आता है 1 2 3 4। अब अगर हम इसे यहाँ जोड़ते हैं तो ये 1 पहले से यहाँ पे है तो ये 5 हो जाएगा। इसे इस तरीके से यहाँ पे हम जोड़ देंगे, एक चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 हो गया, बीच में एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बना है आपको, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप
यहाँ पे बुन ले। अब हम इसे इतना ही यहाँ पे बड़ा बनाएंगे, इतना है। अब हम दूसरा कलर से इसका आउटलाइन देंगे, तो ये हम उनको यहाँ कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कट कर लिए। इसे जब हम आउटलाइन बनाएंगे तो साथ में बुन लेंगे यहाँ पे। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब इस पे हम आउटलाइन एक अलग कलर से देना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो उस कलर से भी दे सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एक कलर से भी बना सकती हैं। अब हम किसी भी एक जगह पे उनको जोड़ लेंगे। यहाँ पे ही जोड़ लेते हैं। ये हो गया, एक चेन ले लिए, दो चेन ले लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे आउटलाइन बना रहे हैं। एक डबल क्रोशिया, दो चेन लिए तो एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हुआ। इसी स्थान से तीसरा डबल क्रोशिया भी करेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पे बड़ा नहीं बनाएंगे इसे, ये जो बना रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये छोटा सा है। छोटा छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब 1 2 2 के बाद तो यहाँ पे 1 2 2 के बाद हम तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसे बंद कर लेंगे। फिर से चेन लेंगे, 1 2, फिर से इसी स्थान पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और बनाएंगे, 2। देखिए 2 हो गया। 1 2 2 छोड़कर अगर आप 3 बनाती हैं, चलिए हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते हैं। या तो फिर इतना ही आप रख रही हैं तो 1 छोड़कर इस पे डालें तो अच्छा इसका आकृति आएगा देखने में। देखिए इस तरह से, वरना यहाँ पे खिंचाव कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो ये चीज़ उभर कर नहीं आएगा सामने। इसलिए हम इसी तरह से बना रहे हैं इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1 2 हो गया। अब 1 बीच करके दूसरा पे हम इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे बनाकर हम पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहती हैं बीच में यहाँ कुछ डालना तो डाल सकती हैं। तो इस तरह से बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।